और ये पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है और ओके लेट मी टेक अ लुक एट इट। पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है एंड रिवर्स रेपो आल्सो स्टेज एट 5.75। तो कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। रेट्स हैव बीन अनचेंज्ड। ब्याज की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मार्केट नेगेटिव, मार्केट हैज क्रैश्ड, कोई बदलाव नहीं हुआ है। और ये सबसे बड़ी खबर इस समय की कि रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इनफैक्ट द शॉकिंग स्टेटमेंट इज कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके 6 के 6 सदस्यों ने ये कहा है कि फिलहाल रेट कट की जरूरत नहीं है। सो इट वाज अ यूनानिमस डिसीजन और उसमें फैसला ये हुआ है। ओके, मैं अब जो इसकी हाईलाइट्स है पॉलिसी की वो आपको एक बार तेजी से बता देता हूं। ये कहा है कि जो 6 के 6 सदस्य थे सभी ने ये कहा कि फिलहाल रेट कट की जरूरत नहीं है। दिस शोज द इंडिपेंडेंस ऑफ आरबीआई, क्योंकि सभी ये मान रहे थे कि रेट कट होगा। सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा है कि जो अपटर्न अक्टूबर में कुछ एक आइटम्स में देखने को मिला है उसे पॉलिसी ने फैक्टर इन किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है द डिसीजन इज कंसिस्टेंट विद अकोमोडेटिव स्टांस विद ऑब्जेक्टिव ऑफ मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4% प्लस माइनस 2% बैंड। मार्केट विल नॉट लाइक दिस बिकॉज ये उसी दिशा में कमेंट्री जा रही है जिसका मार्केट को डर था, दैट ही इज हॉकिश ऑन इन्फ्लेशन, और ये उसी की बात करेंगे। बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मैं एक बार डिम्पी से क्विकली इसका व्यू लूंगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन है, ऑलराइट, सो दिस इज द बिगेस्ट न्यूज। ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है उसे रिवाइज किया गया है 7.1% फ्रॉम 7.6%, यानी जीडीपी में आधे % का कट आरबीआई ने भी माना है कि हो सकता है। और साथ ही ये भी कहा है आरबीआई ने टू रिस्टोर द लिक्विडिटी लेवल टू द पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी एज सरप्लस कैश प्रेशर अबेट। इसकी दिशा में उनका काम चल रहा है फिलहाल। और साथ ही खैर इस पर उन्होंने टाइमलाइन नहीं दी है कि ये कब तक हो जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि रेट्स में कोई कटौती नहीं हुई है। और ग्रोथ पर आरबीआई का जो एस्टीमेट था उसे खुद आरबीआई ने 2016-17 के लिए आधे % से डाउनवर्ड रिवाइज किया है। इट इज एट 7.1% अगेंस्ट 7.6%। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे डिम्पी? बिल्कुल, देखिए क्या के भी नीचे फिसल गया, और यही बात सुबह भी हम कह रहे थे कि बाजार के अंदर अगर नो चेंज आएगा तो कम से कम 100 पॉइंट का निफ्टी पे आपको कट देखने को मिलेगा, और एक कट सीधा 8200 से आपको 8100 के भी नीचे ले जाएगा, और डॉट निफ्टी 8100 के नीचे पहुंच गया है और अभी 40 अंकों के आसपास का नुकसान मार्केट पे है। बैंक निफ्टी को आप देखिए पूरी तरह से दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है। आप 0.25% कट करते तब शायद बाजार इस तरह का फॉल नहीं दिखाता, लेकिन अब करीब बैंक निफ्टी पे 1.5% का कट है, जो सबसे ज्यादा कंफर्ट को एंजॉय कर रहा था बैंक। और एक खबर आई है आरबीआई की तरफ से, जो इंक्रीमेंटल सीआरआर इन्होंने इंप्लीमेंट किया था उसे 10 दिसंबर से वापस, फोर्टनाइट बिगिनिंग 10 दिसंबर इसे वापस लिया जाएगा। यानी जो एडिशनल सीआरआर इंपोज किया गया था डीमोनेटाइजेशन के बाद उसे वापस लिया गया है। 10 दिसंबर से शुरू होने वाले पखवाड़े में उसे वापस लिया गया है। बट जो चीज़ जिसकी ज़रूरत एक्चुअली मार्केट को थी वो था एक डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट, और दूसरा इसकी जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं पुरानी नोट के वो कब तक न्यूट्रलाइज होंगे। इन दोनों पर सरप्राइजिंगली एटलीस्ट जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। एटलीस्ट अभी तक जो आए हैं उसमें ये है कि पॉलिसी का जो फैसला है दैट इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5% इन्फ्लेशन टारगेट फॉर जनवरी टू मार्च 2017। दीपन, आई डोंट थिंक मार्केट्स विल लाइक दिस एट दिस पॉइंट। मार्केट को द लास्ट थिंग दैट मार्केट वांटेड राइट नाउ वाज अ हॉकिश गवर्नर ऑन इन्फ्लेशन। आप कैसे देख रहे हैं इसे? Yeah, I think certainly markets के लिए काफ़ी नेगेटिव है, and this was the scenario which was perhaps not priced in. तो मेरे ख्याल से जो मार्केट में गिरावट आज देख रहे हैं, I think it will only gather momentum going forward. एक तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से we are seeing slowdown taking place in a lot of sectors, a lot of important sectors. Consumer demand certainly has been affected, and instead of giving a boost to the economy, the RBI decided to stay put. तो ये जो मार्केट्स सर्टनली डेट मार्केट्स एज वेल एज इक्विटी मार्केट्स इस स्टेप को पॉजिटिवली नहीं लेंगे। एंड नाउ ऑल आइज विल बी ऑन द बजट जो आ जाएगा। आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स और सो जो बजट क्या आता है और बजट क्या इम्पेटस देती है इकोनॉमी की, आई थिंक इट विल गो ऑन टू दैट पर्टिकुलर डिस्कशन।
But certainly a disappointment. No doubt RBI, knows more about the economy than you and me and knows what is best for the country. But at least optically, I think, we are in for some tough days going forward. बट वृंदा, आई विल पुल यू इन. इसमें आप मुझे एक चीज़ बताइए, एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ यू फील माई अंडरस्टैंडिंग इज लैकिंग हियर, लेकिन आरबीआई खुद ये कह रहा है कि जो ग्रोथ है उसका अनुमान हम आधे % से घटा रहे हैं. इट इज़ एट 7.1%. नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन जो बाकी रिसर्च हाउसेज हैं उनके एस्टिमेट, सम ऑफ देम आर बिलो 7%. इन्फ्लेशन को लेकर इनकी जो कमेंट्री है, लेट्स कीप इट असाइड फॉर द मोमेंट. दिस स्टेटमेंट एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, मुझे नहीं पता कॉन्फ्रेंस में वो क्या बोलेंगे, लेकिन दिस स्टेटमेंट इज नॉट इवन स्टेटिंग कि जो डिमोनेटाइजेशन है उसका नेट इम्पैक्ट हुआ क्या है, कितना पैसा आया है सिस्टम में. बस ये इंक्रीमेंटल जो CRR है दैट इज बीइंग विड्रॉन फ्रॉम 10th December फॉर द फोर्टनाइट, बिगिनिंग दैट फोर्टनाइट. व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस पॉलिसी? हाँ, ये थोड़ा फिल इन द गैप्स अभी बाकी है, तो ये शायद गवर्नर अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देंगे कि कितना पैसा आया है और कितना एक्चुअली बैंक्स के पास है. सो वो हाँ बिल्कुल उसके बारे में अभी हमें इस पॉलिसी से तो दिखता नहीं है कि इसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं है. और जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है, जहाँ यही तो अनुमान लगाया जा रहा था कि ग्रोथ थोड़ा कम होगा, लेकिन आरबीआई गवर्नर ने ये नहीं कहा कि ये ग्रोथ कब पिकअप करेगा, क्योंकि सब कह रहे हैं ये टेम्प्रेरी है. और आई ऑल्सो बिलीव ये शॉर्ट टर्म है, 2 क्वार्टर्स तक इसका इम्पैक्ट होगा, उसके बाद ग्रोथ विल टर्न अराउंड. तो आरबीआई का व्यू क्या है इसके बारे में? शॉर्ट टर्म है तो कितना शॉर्ट टर्म है और ग्रोथ कब तक रिवाइव होने के क्या चांसेस हैं, उसके ऊपर भी आरबीआई का कमेंट चाहिए. पर मैं इस बात से सरप्राइज हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन देखिए काफ़ी कुछ गिर चुका है, स्पेशली रूरल एरियाज में तो क्रैश ही हुआ है. या वृंदा, आप यही सवाल मेरे दिमाग में भी घूम रहा था जो आपने कहा ना वृंदा, यही सवाल मेरे दिमाग में भी घूम रहा था. आरबीआई का एस्टिमेट यह है कि पुराने नोट्स विड्रॉ होने से इन्फ्लेशन पर अक्टूबर से दिसंबर का पूरा पीरियड उन्होंने लिया है, उस पूरे विंडो में जो इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर है, इट विल रिड्यूस इन्फ्लेशन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर टेम्पररीली बाय 10 to 15 basis points. आई एम नॉट गेटिंग दिस कैलकुलेशन, लेकिन 10 से 15 बेसिस पॉइंट का इससे कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट हम ऑलरेडी बाहर मार्केट में देख रहे हैं अक्टूबर से दिसंबर का पीरियड ही अगर हम देखें तो. सो दे आर सेइंग कि ये जो इम्पैक्ट है ये हार्डली 10-15 बेसिस पॉइंट का होगा. सो आई मीन व्हाट आरबीआई इज स्टेटिंग इज दैट आवर कंसर्न्स ऑन इन्फ्लेशन स्टेज. हमने अक्टूबर में जो अपटिक देखा था प्राइसेस में, उसकी नोट ली है, उससे 10 से 15 बेसिस पॉइंट की सॉफ्टनेस देखने को मिली है महंगाई की दर में. बट इट इज नॉट अ कंपेलिंग मैक्रो सिचुएशन वेयर आरबीआई हैज टू गो अहेड एंड कट रेट्स. ये जो डिसअपॉइंटमेंट, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आरबीआई खुद ही जो जीडीपी का अनुमान है उसे 50 बेसिस पॉइंट से घटा रहा है. लक्ष्मी, आपकी कमेंट्स क्या हैं इस पर? जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी ये मार्केट्स में डिस्काउंटेड था, तो ऑब्वियसली नो रेट कट मींस बैड न्यूज़ फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट. तो हमें ये लगता है यहाँ पे नियर टर्म के लिए जो यील्ड्स का जो खेल था वो नियर टर्म के लिए ख़त्म हो चुका है, एटलीस्ट फ्रॉम अ रेट कट पर्सपेक्टिव, बिकॉज जो आपका ऑपरेटिंग रेट है वो 6.25 अभी भी बरकरार रहेगा. जो 10 साल की जो यील्ड्स थे, बेंचमार्क यील्ड्स जो 6.15 के आसपास थे, हमें लगता है वो 6.25 के ऊपर चले जाएंगे. बट गोइंग फॉरवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी जो है, द पावर ऑफ लिक्विडिटी, वो है एक इनविजिबल ब्रह्मास्त्र मार्केट के लिए. वो अगर चलता रहा, कंफर्टेबल चलता रहा, तो ये जो अपटिक जो है यील्ड्स में वो ज़्यादा देर तक टिकेंगे नहीं, वो टेम्परेरी रहेंगे. और उसके बाद जो एफओएमसी जो स्टेटमेंट कहेगा नेक्स्ट वीक, उसके हिसाब से मार्केट अपने पोजीशंस को रीएडजस्ट करेगा. बट डेफिनेटली फ्रॉम अ नियर टर्म बेसिस थोड़ा यील्ड्स में आप सेल ऑफ देख सकते हो. ठीक है, निफ्टी ने जो अभी इंट्राडे लो बनाया वो 8080 का था और अभी थोड़ा सा रिकवर कर रहा है. ये आवरली चार्ट में आप देखिए बिल्कुल क्लियर, जैसी पॉलिसी के अनाउंसमेंट में एक सडन जिसे कहते हैं ना फॉल मार्केट के अंदर आया और 8080 का नया लो टेस्ट हुआ और उसके बाद मार्केट अब रिकवर करके वापस 8100 के पाए. बिल्कुल आपको तैयार रहना चाहिए वॉलेटिलिटी के लिए, जो आगे भी आपको जारी रह सकती है. लेकिन लक्ष्मी, एक और चीज समझना चाहते हैं आपसे. आरबीआई ने ये तो कह दिया कि 7% के ऊपर जीडीपी का उनका अनुमान है, वो आगे भी ग्रोथ देखते हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि 7% आप कंफर्टेबल जोन में हैं? ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा एकदम से आप बेरिश हो गए हैं. आप 7% के कंफर्टेबल जोन में हैं और आप वो देश हैं जो कि कई देशों से बेहतर जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है. तब तो रेट कट हो सकता था. ये डाइवर्जन हमको क्या अभी पॉलिसी के बाद जो भी पीसी होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें समझ में आएगा, या आपको पहले ही कुछ समझ में आ रहा है कि 0.5% का जीडीपी कट और पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं?
देखिए 0.5% जो जीडीपी कट है, हमारा ये अनुमान है शायद ये डीमोनेटाइजेशन के चलते जो काफ़ी पोस्टपोनमेंट इन डिमांड है उसका जो फुल इम्पैक्ट ऑब्वियसली आना मुश्किल है। बट जैसे आपने भी ऑब्जर्व किया, ये बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ वगैरह हो नहीं रही थी, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्टिव सेक्टर को पैसा जो मिलना था वो हो नहीं रहा था, तो इन्वेस्टमेंट लेड एक्टिविटी नहीं हो रही थी। उसके चलते अगर कंजम्पशन में भी थोड़ा डिले हो गया है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत जो जीडीपी में हिट या जीवीए में हिट लेना था वो जाहिर सी बात थी, तो उसका रिफ्लेक्शन आज की पॉलिसी में हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, खुलासा और हमको मिलेगा उनके एनालिस्ट कॉल और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसके चलते रेट कटना उन्होंने क्यों जायज नहीं समझा। क्या वो रुपया के ऊपर नजरअंदाजी का प्रोबेबली इंडिकेशन होता, या फिर प्रोबेबली फेड के चलते उनको इमीडिएटली एक्ट नहीं करना था। और जो डीमोनेटाइजेशन जो 30 दिसंबर के बाद आपको पूरा अंदाजा लगेगा, उसके बाद और बजट के बीच में जो पॉलिसी है शायद वो टाइम पे एक्शन ले सकते हैं। ये सब का खुलासा मेरे हिसाब से हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर एनालिस्ट मीट में समझ में आएगा। दीपन, आई हैव अ डिफरेंट कंसर्न। यहाँ पर मेरी कंसर्न ये है, यू नो, एंड इफ आई लुक एट इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ एंड मे बी यू कैन ऐड टू इट, कि सबसे ज़्यादा अगर अथॉरिटी किसी के पास है डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट पर बात करने के लिए, देन दैट लाइज विद द आरबीआई। दे हैव बीन एक्सेप्शनली साइलेंट। आज उम्मीद थी उनकी तरफ से, बट बेसिकली जो स्टेटमेंट में अब तक आया है दैट हैज़ एक्चुअली कन्फ्यूज्ड मी। आप एक तरफ कह रहे हैं कि ग्रोथ आपका विल टेक अ हिट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, लेकिन जो महंगाई है दैट विल फॉल मे बी बाय 10-15 बेसिस पॉइंट्स। ऑन टॉप ऑफ इट आप खुद अभी ये कह रहे हैं, जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, इट सेज दैट वी विल स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। अब यू नो, ये दिस इज़ लाइक जो अथॉरिटी है वो खुद अभी भी स्टडी कर रही है इम्पैक्ट को। सरकार की तरफ से वॉइसेस आ रहे थे कि हाँ रेट कट हो सकता है, उसकी संभावना है। सो टू सम एक्सटेंट ये जो डाइवर्जेंस है बिटवीन व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग, व्हाट आरबीआई इज सेइंग, जो लास्ट आंकड़ा आरबीआई की तरफ से आया था वो था 8,40,000 करोड़ के डिपॉजिट्स का, जो कि बैंक्स में आए हैं। अनऑफिशियल फिगर हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 12 लाख करोड़। आई थिंक ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका जवाब आज मिलने की उम्मीद थी। लेट्स होप मिले अभी।